देखिए साथियों, ये चाइना के ही द्वारा आर्टिफिशियल सन नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें 7 देशों का प्रमुख ग्रुप है, जिसको हम एक प्रकार से 7 देश मिलकर ITER का निर्माण कर रहे हैं। ITER का मतलब ये है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर। यहां मैं लिख दे रहा हूं इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर। ये कितने देशों के ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है? ये 7 देशों के ग्रुप से मिलकर बना है। कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। जैसे अपना प्यारा भारत, इंडिया भी इसके अंतर्गत आता है, मतलब ये इंडिया भी इसमें सहयोग कर रहा है। रशिया के द्वारा भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है, चाइना के द्वारा भी इसमें सहयोग दिया जा रहा है, USA के द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है, कनाडा के द्वारा भी इसका सहयोग दिया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 मेंबर हैं, तो यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है, और जापान के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। मतलब इसमें अलग अलग जो वर्क हैं अलग अलग देशों को दिए गए हैं। जहां पर आर्टिफिशियल सन बनाया जा रहा है, मतलब आर्टिफिशियल सन का मतलब यहां क्या है, जैसे आप ये जानते हो कि भाई अगर फ्यूचर का एनर्जी सोर्स है तो वो हाइड्रोजन है। क्या करते हैं, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के नाभिक, जैसे आप पढ़ते हो हीलियम के कई आइसोटॉप्स होते हैं, बताया ये जाता है ड्यूटीरियम और ट्राइटियम जब आपस में मिलते हैं तभी हीलियम बनता है और भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यही सन का प्रमुख सोर्स है एनर्जी प्राप्त करने का। न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया वहां पर होती है, आप लोग जानते हो। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के नाभिक जुड़कर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, साथ में न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि सूर्य और तारों में जो ऊर्जा आ रही है साथियों, ये कहां से आ रही है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा आ रही है। तो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक भी सोचे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हाइड्रोजन को जोड़कर हम एनर्जी पैदा कर लें। अगर ऐसा हो गया तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। हमारी इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी पैदा करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या नुकसान है भाई, पर्यावरण नुकसान होता है। अगर किसी भी तरीके से हाइड्रोजन से हम एनर्जी पैदा करने लगे तो फ्यूचर में जो एनर्जी की क्राइसिस है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। हालांकि सोलर पैनल से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, विंड एनर्जी से भी बिजली पैदा कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी बिजली पैदा कर रहे हैं, ये सभी नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, ये तो ही हैं। अगर साथ में हमें साथियों ये पता चल गया कि हाइड्रोजन से भी हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, या जिस तरह सन से एनर्जी रिलीज हो रही है उस तरह से कुछ हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो फ्यूचर का ये बहुत बड़ा सोर्स हो जाएगा, जो कि एनर्जी क्राइसिस की समस्या फिर नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? इसीलिए इन देशों के द्वारा ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर का निर्माण किया गया, जिसमें चाइना का मेन काम था टेम्परेचर को पैदा करना है, वहीं इंडिया का मेन काम है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए इस रिएक्टर में तो कैसे उस टेम्परेचर को कम कर दे। तो ये सभी 7 के 7 देश अपने कार्यों में, अपने अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, जिसमें अभी हाल ही में चर्चा में रहा चाइना का ईस्ट, यानी कि चाइना में जो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा हाई एनर्जी डेवलप की गई, ये कैसे की गई, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें भी वही ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के नाभिक 1H2 1S3, आप जानते हैं 1H1 1H2 1S3, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं साथियों। समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक प्रकार से अगर ड्यूटीरियम ट्राइटियम के द्वारा हम एनर्जी पैदा कर दें तो काम बन जाएगा। ऐसा ही चाइना ने अभी किया है, लेकिन बताया ये जाता है ये बहुत सक्सेस नहीं हो पाया। बताते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट ही ये एनर्जी पैदा हो पाई। कितनी एनर्जी पैदा हुई आप ये समझिए, आप जो सन देखते हो, सन के कोर में, आप सन का जो कोर होता है, सूर्य का जो कोर होता है, उसमें 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, उससे 5 गुना ज्यादा बिजली पैदा करके चाइना ने दिखा दिया ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के आपस में संयोग करके। समझ रहे हैं कि नहीं।
5 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी 5 गुना। ये समझिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन साथियों अभी साइंटिस्ट पूरी तरीके से इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। अगर यही तापमान कुछ ज्यादा समय तक रहता तो हमको भी गर्मी का एहसास होता। भाई सूर्य गर्म होता है तो हमें समझ में आ जाता है। ये केवल 15 से 20 मिनट के लिए ही ये टेम्परेचर को उगा पाए हैं, मतलब टेम्परेचर पैदा कर पाए हैं। ये बात समझ में आया। तो इस करंट अफेयर के माध्यम से मैं क्या बताया, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर ITER को बनाने में कितने देशों का सहयोग है। ये क्या बनाया जा रहा है, इसे आर्टिफिशियल सन के नाम से जाना जा रहा है, इसे ईस्ट के नाम दिया जाता है। यानी कि क्या, ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है, यहां ये जो आर्टिफिशियल सन है इसका नाम पूरी तरीके से मैंने अभी बताया भी था, ईस्ट, शायद दिख रहा हो ईस्ट। यानी कि क्या इसका मतलब है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस, एक्सपेरिमेंटल एडवांस और सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। क्या है मतलब, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एक प्रकार से टेक्नोलॉजी है, टोकामैक है टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये सन से 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो सन का टेम्परेचर है से उससे 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर उगाया जा सका। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए।